आज का संदेश इस विषय में है कि बहुत से भाई बहन प्रार्थना के समय पर सो जाते हैं और उनकी शिकायत रहती है, उनको इस बात का गिल्ट, खेद रहता है कि वो प्रार्थना में सो गए, कहीं परमेश्वर हमें दंड तो नहीं देगा, परमेश्वर नाराज तो नहीं हो जाएंगे। जी नहीं, आज का विषय यही है और इस संदेश को ध्यान से सुनिए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की प्रियो। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक हैं और प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह में बने हुए हैं। हालेलुया। आज जिसके विषय में बात करने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है और नींद भी आ रही है। कंघी कर लेते हैं एकदम। अब ठीक लग रहा है। सो यस, आप सोच रहे होंगे क्या कर रहे हैं। यही विषय है एक्चुअली आज का। विषय यह है कि हम में से बहुत सारे लोगों की ये समस्या है, ये प्रॉब्लम है कि भैया जब मैं प्रार्थना करता हूँ ना मुझे नींद आ जाती है। प्रार्थना करने बैठता हूँ ना एकदम नींद आने लगती भैया। मैं एकदम समझ नहीं आता कि मतलब क्या करें। इनफैक्ट बहुत से लोग कहते हैं बाइबल पढ़ते टाइम भी मुझे नींद आती है। मैं कल परसों में बताऊंगा, एक दो वीडियो के बाद बताऊंगा उसका भी इलाज। आज मैं जिस बारे में बात करना चाहता हूँ वो है कि हमें प्रार्थना में नींद आती है। आप में से कितने लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हाँ भैया सच है, ऐसा है। अगर आपको सच में नींद आती है तो इस वीडियो के बाद मैं विश्वास करता हूँ आपका इलाज हो जाएगा और आप फ्री हो पाएंगे इस चीज़ से, और हम लोग प्रार्थना भी करेंगे इसके बाद। देखिए, एक बार मैं बॉम्बे में था और वहाँ पर एक परमेश्वर के दास आए और उन्होंने एक बहन के ऊपर जैसे ही हाथ रखा तो उन्होंने बोला कि प्रार्थना में नींद लाने वाली दुष्ट आत्मा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, निकल जा। बहुत बार ऐसा होता है, शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें। मैं आपको साफ तौर पे बता दूं, शैतान बिल्कुल नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें। और उसमें एक बहुत बड़ी रुकावट लाने की जो चीज़ है वो है नींद, थकावट। आगे पीछे आप मोबाइल देखते रहिए, ध्यान भर के काम करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, आपको नींद नहीं आएगी। आपने जैसे ही प्रार्थना के लिए समय निकाला, आपको इवन बहुत से लोग चर्च में बैठे बहुत से लोग चर्च में ऐसे बैठे थे। आमीन। रात को लेट सोए थे ना। बहुत सारे लोगों की ये समस्या रहती है कि वो प्रार्थना में या तो उनको नींद आने लगती है या फिर उनको दिक्कत होती है प्रार्थना करने में। बहुत बार ये ज़रूरी है हम इस बात को बहुत प्रैक्टिकली, बहुत ही साफ शब्दों में समझें कि शैतान नहीं चाहता कि हम प्रार्थना करें। क्यों? क्योंकि आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा बहुत सारे बंधन टूट रहे हैं, बहुत सारे काम जुड़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, शैतान का राज्य खराब हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, और इन सब बातों के चलते परमेश्वर का राज्य बन रहा है बिकॉज ऑफ योर प्रेयर्स, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से। लेकिन बहुत बार शैतान नहीं चाहता कि हम लोग प्रार्थना करें, इसलिए बहुत सारी इधर उधर की बातें, डिस्टर्बेंस, कन्फ्यूजन, चिंताएं, परेशानियां, मन ना लगना, नींद आना, ना जाने कितनी ऐसी बातें होती रहती हैं। खासतौर पे तब जब हम प्रार्थना करने के बारे में सोच लेते हैं, जब हम सोचते हैं कि आज प्रार्थना करें, नहीं कर पाएंगे। आज उपवास रखें, अरे आज तो वहाँ जाना है, अरे आज तो उन्होंने आना है, अरे आज तो घर में ये बनाना है, मैंने पति को बोल दिया था ये बना दूंगी आपके लिए। तो कोई ना कोई ऐसी रुकावट आपके लाइफ में आती रहेगी, आपके सामने आती रहेगी, जहां पर आपको प्रार्थना से रोका जाए। लेकिन आपको एक बात को समझ लेना, आपको उसी समय दृढ़ निश्चय होकर यह सोच लेना है कि प्रार्थना तो करूंगी करूंगी या करूंगा ही करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी क्यों ना होता रहे। ठीक है, एक चीज को समझ लीजिए, प्रार्थना तो करेंगे। दूसरी बात यह है कि बहुत बार मेरे साथ व्यक्तिगत रूप से ऐसा हुआ है
ये आप ही की समस्या नहीं है, ये मेरे साथ खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने फेस किया है, आज भी करता हूँ कई बार जब मैं प्रार्थना करता हूँ या मैंने करी पहले सालों में, शुरुआती दिनों में, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ और आमेन, हालेलुया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया। हमारी प्रॉब्लम क्या है ना, हम शुरुआत करते हैं ऐसे हालेलुया प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, और ऊपर से हम लोग एक्चुअली नीचे आते जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह प्रभु हालेलुया आपको धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते। हमारी प्रॉब्लम ये है, हमें एक्चुअली नीचे से ऊपर को जाना है। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं प्रभु हालेलुया आपको धन्यवाद। हमको 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर को चढ़ना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं। ठीक है, हमें एक चीज को समझ लेना है, एक प्रार्थना तो करनी है, नींद आए कुछ भी हो प्रार्थना करेंगे। दूसरी चीज, आपको 0 से शुरू करके ऊपर की ओर आना है, ऊपर से शुरू करके नीचे की ओर नहीं। मतलब हम शुरुआत में बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत पावरफुल रहते हैं, लेकिन धीरे 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 शांत होते रहते हैं। तो जब मैं प्रार्थना करता था, या मैंने प्रार्थना जब करी, आज भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, आज भी करता हूँ मैं प्रार्थना। तो जब मैं प्रार्थना करी, मैंने जब शुरुआत करी मैंने अपनी, तो क्या हुआ कि कई बार मैंने उन प्रार्थना में जब मुझे झपकी लग गई या मुझे नींद आई, हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि आपको दुष्ट आत्मा ही काम कर रही है, लेकिन बहुत बार मैंने देखा है उस समय पर परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिए। क्योंकि ना तो आप पूरे स्लीपिंग मोड में होते हैं और ना ही पूरे जागते हुए होते हैं, आप बीच में कहीं पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा आप कंबल लेकर सोए पड़े हैं, नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि पूरे जाग रहे हैं, एक्टिव हैं, नहीं, आप बीच में कहीं पर होते हैं। और वो जो रिलम होता है, उस रिलम में कई बार परमेश्वर अद्भुत चीज़ें प्रकट करता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा प्रियो, मेरा यहाँ पर इस शहर लखनऊ में आकर सेवकाई करना मुझे ऐसे ही मिला था दर्शन। ठीक है, हमें जब किसी ने कार से ब्लेस किया, परमेश्वर के दास ने, हमें ऐसे ही, मुझे उससे पहले उसी दिन परमेश्वर ने मुझे दर्शन में दिखाया था कि आज तुम्हें कार मिलेगी। एक एक चीज़ परमेश्वर ने उस समय उस दौरान दर्शनों में या स्वप्न में मुझ पर प्रकट करी। एक चीज़ ये बहुत ज़रूरी है, या ऐसा होता है कि दुष्ट आत्माएं काम करती हैं, आपको सुलाना चाहती हैं और आपको प्रार्थना में मतलब आगे बढ़ने देना नहीं चाहती। लेकिन दूसरी ओर ये भी हो सकता है कि परमेश्वर उस समय पर आप पर कुछ प्रकट करे। सो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे रेडी रह सकते हैं, अवेक रह सकते हैं, मैं उन पॉइंट्स को आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप बाइबल में देखें, क्या बाइबल में भी ऐसा हुआ है? अगर आप दानियल की पुस्तक में देखेंगे तो दानियल 8वें चैप्टर के 18 वचन में लिखा है, जब वह मुझसे बातें कर रहा था, मतलब स्वर्गदूत जब दानियल से बातें कर रहा था, तब मैंने अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। दानियल भी उस समय नींद में चला गया था। इवन प्रेरित तो काम 10वें चैप्टर के 10वें वचन में जब आप पढ़ेंगे, जब पतरस छत के ऊपर चढ़ा प्रार्थना कर रहा था, आपने पढ़ा होगा ना, वो प्रार्थना करते करते बेसुध हो गया। उस समय उसने दर्शन देखा है। हालेलुया, उस समय उसने दर्शन देखा है। जब प्रभु यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने गए तो चेले क्या कर रहे थे? सो गए थे पार। तो सोने के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं आपको ये इस बात को समझाना चाहता हूं कि अगर आपकी आंख लग भी गई, मैं इस बात को बोलकर आपको इस बात की छूट नहीं दे रहा हूं कि आप प्रार्थना कर रहे हो सो जाइए, नहीं, आपको प्रार्थना में जागते रहना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन कहीं आपको नींद आ जाती है या आपको झपकी लग जाती है, तो पहली चीज़, आपको गिल्ट फील नहीं करना है, बुरा फील नहीं करना है। अरे यार मैं सो गया, अरे यार मैं प्रार्थना नहीं कर पाया, यार हर बार यही हो रहा है मेरे साथ। ये नहीं करना है आपको, क्योंकि ऐसा करके आप शैतान को मौका देते हैं। आपको गिल्ट फील नहीं करना है। आ गई नींद, आ गई झपकी, लग गई, ठीक है, छोड़ दीजिए। मेक श्योर
अगर आपने सोचा है कि आप 1 घंटा तो प्रार्थना करेंगे, ठीक है, मेक श्योर कि आप जब प्रार्थना करें, ठीक है, और अगर आपकी नींद आ भी गई तो वही टाइम जितना आपका रह गया था उसको आगे कंटिन्यू कर लें, ठीक है। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो इसके लिए आपको कोई गिल्ट फील करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ भी अपने मन में बोझ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ बातें मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि क्या कर सकते हैं जब आप प्रार्थना करें। मैं नहीं जानता कि आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास क्या एक प्रॉपर रूम है अलग बैठने के लिए या नहीं है। बहुत से भाई बहनों के पास नहीं हो सकता है एक ही रूम हो, वहाँ पे और भी लोग हों, या हो सकता है बड़ी मुश्किल से समय मिलता हो, या हो सकता है कि आप रात में या अर्ली मॉर्निंग में टाइम निकालते हो प्रार्थना करने का, ठीक है। सो बिल्कुल भी परेशान मत होइए इन बातों के लिए, एक चीज़ समझ लीजिए। दूसरी बात ये कि अगर आपके पास कोई ऐसा स्पेसिफिक रूम है जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, अकेले बैठिए और प्रार्थना में समय बिताइए। तो जैसे मैंने बोला, पहली चीज़ कि आप ज़ीरो से शुरू कर आराम से हालेलुया धन्यवाद यीशु मसीह धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, अपनी आवाज़ को थोड़ा सा लाउड करते जाइए, ऊपर आइए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप ऊपर से शुरू करें हालेलुया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं धन्यवाद करते हैं धन्यवाद, नीचे आए नहीं, नीचे से ऊपर को जाइए ताकि आपकी फिजिकल जो अपीयरेंस है, जो एनर्जी है, वो मेंटेन रहे। ओके, पहली चीज़, आप बिल्कुल अपने आप को आइसोलेट मत कर दीजिए। कभी कभी जैसे मैंने पर्सनली फील किया, जब सर्दियों का टाइम में हम प्रार्थना करते हैं, जो नॉर्थ में रहते हैं आप जानते होंगे, रजाइयाँ होती हैं, कंबल होते हैं, कई बार हम प्रार्थना करते हैं एकदम घुस घुस के उसके अंदर, और इतना अंदर गर्माहट सी महसूस होती है, फिर उसी में चले जाते हैं, ठीक है। तो अपने आप को ऐसा कोजी कंफर्ट जोन में मत ले आइए, ठीक है, कि आपको वहां पर नींद आए, में एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप प्रार्थना करें तो आप ये पीठ जो है ना, इसको रेस्ट मत दीजिए। कई बार लोग है ना हालेलुया हालेलुया, पीठ को रेस्ट मत दीजिए, कमर को अपनी कोशिश करिए कि आप घुटनों के बल बैठिए, अगर बैठ पाते हैं, नहीं बैठ पाते तो चौकड़ी मारिए, और पीठ को रेस्ट मत दीजिए ताकि आप ऐसे आगे को होकर बैठे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये मेरे प्रैक्टिकल व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, मैं कहीं से भी सुनकर प्रचार नहीं करता, ना ही पढ़ता हूँ, ना ही मेरे को पढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा शौक है। जो मैंने व्यक्तिगत रूप से करता हूँ, जो मैं जीता हूँ, मैं वही प्रचार में लोगों से बांटता हूँ। ओके, सो जब आप जब आप प्रेयर करें तो पॉसिबल हो तो उसे लाउड वॉइस में करें, ऊंची आवाज़ में करें जब प्रेयर करते हैं। तीसरी चीज़, अगर आप आप गा सकते हैं, वर्शिप कर सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, तो प्रेयर से पहले 2-3 गीत गा लीजिए, ठीक है, ताकि आप इंजॉय करें उस प्रेजेंस को, है ना, जो भी गीत आपको आते हैं। और मत सोचिए कि आपकी आवाज़ कैसी है, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है प्रभु यीशु मसीह के सामने, ठीक है। तो वर्शिप करिए और उसके बाद फिर प्रार्थना करना शुरू करिए। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा समय हो गया है प्रार्थना करते हुए और फिर भी आपको लग रहा है कि नींद आने लग रही है, फिर भी ऐसा मूड बनने लगता है ना धीरे धीरे, और आपको लग रहा है कि नींद आ रही है, खड़े हो जाइए। नहीं, अभी नहीं, मतलब प्रेयर के टाइम पर, अभी नहीं अभी तो वीडियो देखते रहिए। खड़े हो जाइए, खड़े होकर चाहे तो वॉक कर लीजिए, चलते फिरते भी आप प्रेयर कर सकते हैं, आप अपने पूरे घर में घूमते हुए प्रेयर कर सकते हैं, कोई आप चेयर पे बैठ सकते हैं, ठीक है, आपको चेयर पे बैठना है चेयर पे बैठिए, ज़मीन पे बैठना है ज़मीन पे बैठिए, आप घूमते फिरते भी प्रेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह नहीं कहेंगे अरे तुम घूम क्यों रहे हो भाई, बैठ के जाओ, नहीं, आप फ्री हैं। परमेश्वर ने हमें पाप के लिए फ्री नहीं रखा है, बाकी सब बातों के लिए हमें फ्रीडम दी है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो आप प्रेयर वॉक कर सकते हैं, ठीक है। और यस, कीप चेंजिंग योर प्लेस। अगर मान लीजिए आप एक जगह पर बैठकर प्रार्थना कर रहे हैं, 10-15 मिनट हो गए और आपको लग रहा है थोड़ा स्लीपी है या आपको ऐसा लग रहा है, तो आप उठ जाइए, खड़े हो जाइए, वॉक कर लीजिए, या चेयर पे बैठ गए, या दूसरी तरफ बैठ गए, या साइड बदलिए, आप ऐसे करके बैठे हुए हैं फिर दूसरी साइड पर, सो दैट आपकी बॉडी जो है एक ही जगह पर नम ना होती जाए, ठहरती ना जाए। जब वो ठहरती जाएगी तो वो धीरे धीरे आपको सोने वाली मूड में शिफ्ट करती जाएगी। तो आप अगर थोड़ा सा मूव करते रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, ठीक है। 5वीं चीज़,
अपनी आंखों को बंद मत करिए। अगर आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपको आंखें बंद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र वचन कहता है कि हमारी बुद्धि काम नहीं देती है, हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो आपको अन्य भाषा बोलते समय प्रार्थना में आंखें बंद करने की भी ज़रूरत नहीं, आप आंखें खोल के प्रार्थना कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं और अपनी अपनी भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप मुंह नीचे करके आंखें खुली रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप आंख बंद करके ही प्रार्थना करें। ठीक है, कई बार लोग कहते हैं आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं तो डायरेक्शन फोकस बनता है, लेकिन उस फोकस के चक्कर में क्या होता है, 2 मिनट फोकस बनता है, उसके बाद नींद बन जाती है। ऐसा मत करिए। ठीक है, तो आप आंखें खुली रखकर या इधर उधर देखते हुए भी प्रार्थना कर सकते हैं। एक बात को समझ लीजिए, योना मछली के पेट में था, मछली के पेट में, वहां से उसने प्रार्थना करी, सुन ली गई। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जंगल में था, यीशु मसीह पहाड़ पर था, एलिया पहाड़ पर था, मूसा पहाड़ पर था, अब्राहम पहाड़ पर था, सुनी गई। परमेश्वर के दास, महान दास रहे हैं DGS दिनाकरण, उन्होंने एक बार अपनी टेस्टमनी में शेयर किया कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि उस दिन जब तू अपनी माँ के लिए दवाई लेने जा रहा था ना, साइकिल पर जब तूने प्रार्थना करी थी, उस प्रार्थना के उत्तर में मैं ये वरदान तुझे दे रहा हूँ। कैन यू बिलीव? साइकिल पर चल जाते हुए बस उन्होंने प्रार्थना करी थी। तो आप कहीं से भी प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर सुन रहा है। हालेलुया। सो अगर आप अपनी आंखों को बंद ना करें, बहुत अच्छा है, सो दैट आप सोए नहीं। फिर उसके बाद प्रेयर पॉइंट्स लिख लीजिए। अगर आप प्रेयर कर रहे हैं तो अलग अलग पॉइंट्स, आप चर्चिस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, देश के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हेल्प के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए पॉइंट्स लिख लीजिए या अलग अलग पॉइंट्स के लिए प्रार्थना कर लीजिए। जब आप अलग अलग पॉइंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, वो आपको सोने नहीं देगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी। आपको लगेगा कि चलिए 3 बातों के लिए प्रार्थना कर लिया, अब मैं देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के लिए और चर्चिस के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए, उद्धार के लिए, तो वो जैसे जैसे पॉइंट्स आप प्रेयर करते जाएंगे तो आपका माइंड एक्टिव रहेगा, आप चुस्त रहेंगे, आपको नींद नहीं आएगी। ओके, इन केस फिर भी ऐसा लगता है, फिर भी लगता है कि कुछ तो हो रहा है, अभी नींद आ रही है, आप बेटर है एक बॉटल रख लीजिए पानी की, 1 गिलास में पानी भरिए, पानी पी लीजिए, आपकी नींद हट जाएगी। ओके, ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन पर लागू करता हूँ और मुझे लगा कि मुझे आप सबसे बांटनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नींद आ रही है और अगर आपकी आंख लग भी गई, जैसे मैंने शुरू में बोला, आपको नींद आ भी गई या आपने 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा सो भी गए, बुरा मत फील करिए, गिल्ट मत फील करिए, दुखी मत हो जाइए उसमें, हाय मैं सो गया, परमेश्वर मुझे दंड देगा, प्रभु यीशु मसीह को बुरा लगा होगा ना। ऐसा सोचने की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं है। उसको कुछ बुरा नहीं लगेगा, प्रभु यीशु मसीह को कुछ भी बुरा नहीं लगेगा। जब आप पाप करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह को बुरा लगेगा, आप सो गए इसमें प्रभु यीशु मसीह को बुरा नहीं लगेगा। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह आपकी फिजिकल जो नीड है उसको भी जानता है। मैं नॉर्मली मुझे सोते सोते रात के 12:30, 1, 1:30, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं और हमें सुबह 4:30 बजे फिर से अपनी मीटिंग को ऑन करना होता है। तो मेरे पास जो टाइम स्पैम होता है वो 4:30 बजे तक या 5 बजे तक होता है, मैक्सिमम 3 घंटे। ठीक है, और दिन में कई बार मुझे फिर लगता है कि नींद आ रही है, तो मैं दिन में कई बार एक 2-2.5 घंटे का नैप लेता हूँ, तो मैं सो जाता हूँ, क्योंकि हमारी शरीर की भी ज़रूरत है, आपको घर के काम भी करने हैं। लेकिन उन सब बातों के बीच में आप परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, आराधना करते हैं। क्यों वो बुरा मानेगा आपकी बात का? वो जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह जानते हैं कि आप थके हुए हैं, लेकिन उस बीच में भी आप समय बिता रहे हैं प्रार्थना के लिए। सो परमेश्वर कभी भी आपकी इस बात का बुरा नहीं मानते हैं कि आप सो गए या आपको नींद आ गई। बट मेक श्योर, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब भी आपको नींद आ जाती है या आपको झपकी लग जाती है, आप याद रखिए कि आपने क्या देखा है। हो सकता है परमेश्वर आप पर कोई विजन प्रकट करे, हो सकता है परमेश्वर आप पर कोई दर्शन दे या आपको कोई सपने के द्वारा कुछ गहरी बातों को बता दे। याद है सुलेमान, वो रात को सोया ही तो था,
उसे बुद्धि मिली। किस में मिली? सपने में। सपने में बुद्धि मिली, लेकिन एक्चुअल में मिली तो वो सपने में, लेकिन जो प्रकट हुई वो उसके व्यक्तिगत जीवन में असली में प्रकट हुई, है ना। सो हो सकता है कि जब आप दर्शन देखें, आप स्वप्न देखें, तो परमेश्वर उस दौरान आपसे कुछ प्रकट करे, आप पर कुछ बताए, तो मेक श्योर आप लिख लें उसे या याद रखें, आपके लिए यूज़फुल हो सकता है। हालेलुया। तो कुछ इन प्रैक्टिकल चीज़ों को, जैसे मैंने बताया आपको, कि एक आइसोलेट प्लेस में ना बैठें, कोशिश करें कि वो कोजी ना हो, कंफर्टेबल ना हो, और जिसमें आपको नींद आ सकती है इजीली, है ना। कोशिश करें कि जब आप प्रेयर करना शुरू करते हैं तो वर्शिप से शुरू करें। कोशिश करें कि आराम से शुरू करते हैं, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धीरे 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 अपनी आवाज़ को ऊंचे पर ले आएँ। थोड़ा लाउड वॉइस में प्रेयर करें। ऐसा ना करें कि लाउड वॉइस में प्रेयर करते 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 नीचे आ जाएं, उसमें आपको नींद आएगी, ठीक है। वर्शिप करिए प्रेयर के साथ साथ, ठीक है। इन केस मान लीजिए आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रेयर करते करते आपको कोई गाना गाने का मन है, आपको नींद लगती है, आप गाना गा लीजिए बीच में, आप फ्री हैं, परमेश्वर नाराज नहीं होते उन बातों के लिए, ठीक है। प्रेयर करते करते आप वॉक भी कर सकते हैं अपने घर में, आप फ्री हैं उसके लिए, ठीक है। प्रेयर करते करते आप आँखों को खुला रख सकते हैं, ठीक है। अपनी आँखों खुला रखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप आंखें बंद करें, खासतौर पे तब जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप प्रेयर टॉपिक्स को लेके, पॉइंट्स को ले लेके प्रेयर करेंगे तो वो आपको एक्टिव रखेंगे ज़्यादा, आपको लगेगा कि ये पॉइंट्स के लिए हो गई, इन पॉइंट्स के लिए मेरे को करना है, उनके लिए प्रार्थना कर लीजिए। फिर भी अगर आपको लगता है, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। सो दैट, थोड़ा नहीं मतलब आप जितना पीना चाहते हैं, 1 गिलास 2 गिलास 5 गिलास पी लीजिए, जितना पी सकते हैं, ठीक है। सो दैट आप एक्टिव रहें। सो आपका वो जो टाइम पीरियड है वो आपके अंदर गिल्ट फील ना लेकर आएगी, अरे मैं सो गया था या सो गई थी, है ना। सो ये कुछ बातें हैं, आप अपने जीवन में फॉलो करें। मैं विश्वास करता हूँ आपका प्रार्थना का, आत्मा का जीवन और ज़्यादा बढ़ने पाएगा। आमीन। अगर आप इस संदेश से ब्लेस होते हैं, प्लीज़ शेयर करिए, कमेंट करिएगा, इस पर कमेंट करिएगा। मैं सुनना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग मेरे जैसे हैं जो सो जाते हैं बीच में, कभी कभी, रोज़ रोज़ नहीं। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह आप सबके साथ हूँ। जय मसीह की। लव यू ऑल। टेक केयर।